प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.2। बच्चों, 1.2 के पहले सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों, इसमें जो कथन दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कारण के साथ देने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो इसमें दिया गया प्रथम कथन में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या अपरिमेय दोनों को अगर हम जब मिला देते हैं तो क्या होता है, ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्या होती है बच्चों। बच्चों क्या हुआ, परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगी। तो बच्चों ये कथन क्या है, सत्य है। सत्य है, ठीक है बच्चों। कारण क्या होगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए क्या हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, फिर वास्तविक संख्या होगी। यस बच्चों। अब हम दूसरे कथन को देखते हैं। बच्चों, दूसरे कथन में दिया गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम या करड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है संख्या रेखा बच्चों, अब इसमें हम देख लेते हैं, एक है, दो को हम क्या कर सकते हैं, यह √4, इसको हम कर सकते हैं बच्चों √9। ये तो सही बच्चों, 4 भी क्या है √16। बच्चों यहाँ तक देखने पे हमें क्या लग रहा है कि यह तो सही है, लेकिन बच्चों एक क्या है, इसको कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जीरो क्या है, जीरो का जीरो ही होता है। माइनस का क्या होता है बच्चों, माइनस का अंडर रूट में किसी प्राकृतिक संख्या, माइनस को वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती बच्चों। इसलिए क्या है, यह असत्य है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि -1 -2 जीरो का वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ये क्या है, यह भी एक कथन क्या मेरा हो गया, एक असत्य कथन हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम कथन नंबर 3 को देखते हैं। बच्चों, कथन नंबर 3 में दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों, हमने पढ़ा है वास्तविक संख्या अपरिमेय जाता है और अपरिमेय भी होता है। जब ये क्या कथन करा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों, ये गलत है, कथन क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, यह असत्य है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
बच्चों प्रश्न 2 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, जैसे बच्चों 4, 9, 16 बच्चों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इनके वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, यह 2 होगा। इसी तरह 9 को हम क्या वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। बच्चों 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 होगा। हम 2 के बट्टे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या। इसी तरह बच्चों हम इसे क्या कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, और यह भी क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह बच्चों हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं, यह भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होता है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। कुछ बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि कड़ी में 5 का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे उस पे। अब हम देखते हैं कि हमें कड़ी में 5 कैसे प्राप्त होता है। बच्चों कड़ी में 5 हम लिख सकते हैं इसे, बच्चों कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों अब हम इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 प्लस 1। बच्चों क्या हो गया, हमें कड़ी में 5। इसका मतलब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक भुजा हम क्या लिख लें, 2 ले लें, और एक को क्या ले लें, हम 1 ले लें। बच्चों हम क्या कर लें, आधार 2 ले लेते हैं और लंब उसका क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। तो बच्चों कह रहे हैं हम आधार को 2 ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इस बिंदु से हम एक 90 अंश का कोण बनाएंगे चाँदे की सहायता से, और बच्चों इसे क्या कर लेंगे, 90 अंश कर लेते हैं, और ये दूरी क्या रखेंगे हमें, 1 इकाई। अब बच्चों इसे हम मान लेते हैं, ये क्या है, ए है, और इसको हम मान लेते हैं 0 को O। बच्चों अब हम इसे मिला देंगे, इसे हम B मान लेते हैं। बच्चों हमें क्या मिल गया, एक ए मिल गया, 1 इकाई, और एक ए क्या मिल गया हमें, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 2 इकाई, क्योंकि बच्चों 1 इकाई है, 1 इकाई है, 2 इकाई हो गया ये। और हमें बच्चों निकालना पाइथागोरस से यह दूरी जो बच्चों होगी वह क्या होगी हमारे, यह जो हम दूरी लेंगे, इसको अगर हम जो दूरी निकलेगी हमारी, इस दूरी को निकालने के बाद हम प्रकार में इस त्रिज्या को लेकर जो हम वृत्त बनाएंगे, संख्या रेखा पर जिस जगह पर वो काटेगा वही क्या होगा, इसका √5 का स्थान होगा। तो बच्चों हम देखते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो OB बराबर हमें क्या मिलेगा, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बच्चों OB स्क्वायर बराबर OA क्या है बच्चों, OA 2 इकाई है, तो हम 2 का स्क्वायर प्लस बच्चों AB क्या 1 है, 1 का स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, OB स्क्वायर। बच्चों OB स्क्वायर क्या कर लेंगे, 1, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा OB। तो बच्चों इसी तरह क्या करें, इन दोनों का भी वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4 + 1 5। बच्चों में क्या मिल गया, अंडर रूट में 5 मिल गया। तो बच्चों क्या होगा, ये दूरी में मिल गया √5। बच्चों को हम क्या करेंगे, इसका एक त्रिज्या लेंगे प्रकार में, इस त्रिज्या को इस तरह से हम करते आएंगे तो यह दूरी कहीं इस जगह काटेगी। तो बच्चों क्या होगा, √5 यह इसका स्थान हो जाएगा। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें।